भगवान की जय। भक्तजन आज स्वागत कर रहे हैं आपको एकादशी पर, कामिका एकादशी, उसके साथ जुड़ी है भगवान शिव का, भगवान शिव जी का श्रावण महीना। श्रावण महीना ही भगवान शिव का ऐसा प्रिय महीना है कि पूरे महीने शंकर जी के लिए दिया गया। पूरे महीने किसी भी दिन उठा लो, आपके लिए भगवान शंकर का आराधना इस महीने में किया हुआ खाली नहीं जाएगा। क्योंकि ये महीना ऐसा है कि पूरे के पूरे हर एक दिन, सोमवार ही नहीं लेकिन हर एक दिन भगवान शिव जी को प्रिय है। और इस महीने में बहुत सारे परिश्रम लोग करते हैं, इतना परिश्रम कि कुछ लोग अपने गांव से भी, भारत होता इंडिया होता तो अपने गांव से पैदल चल करके क्या जाते थे नज़दीक। कुछ लोग तो अपने गांव से छोड़ करके 10-12 दिन पैदल चलते चलते रात रुकेंगे, चलो रास्ते किनारे, लेकिन चलते चलते गंगा नदी पहुंचेंगे, कोई सरजू पहुंचेगा, कोई त्रिवेणी पहुंचेंगे, जिसके सुविधा जहाँ तो लोग पहुंच करके वहाँ का जल भर करके पैदल फिर वापस आकर भगवान शंकर का घर पर अभिषेक करेंगे या जल उनको घर लगे। पूरे महीने भर का उनको ठिकाना है। कोई कम समय में कर लिया तो कर लिया, लेकिन इतनी भावना सहित लोग घड़ा घर से ले जाएंगे गंगा जल भर करके और रास्ते वापस इतने समय पर लेंगे। जैसे भी है इसका विषय हम लोग चर्चा करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अभी के लिए हम लोग चर्चा भगवान शिव जी का विज्ञेश्वर संहिता से लेंगे। कुछ ध्यान मंत्र हमारे बीच में, ध्यान मंत्र के साथ साथ में भगवान श्री शिव जी का भजन हम लोग तुलसी रानी से श्रवण करेंगे और फिर जैसे प्रभु की इच्छा आपके बीच में कथा प्रस्तुत करेंगे। आइए। हरि ओम श्री मनमहागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणायेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भायेभ्यो नमः। ओम श्री सचिपुंद्रायेभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवतायेभ्यो नमः। ओम कुल देवतायेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तु देवतायेभ्यो नमः। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसके बाद में मंगलाचरण लेकर के आपके बीच में चलेंगे। हरि ओम शन्नो मित्रः शन्नो भैतर्मा शन्नो मित्रः शन्नो वरुणः शन्नो भैतर्मा शन्नो इन्द्र बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुकमाः शन्नो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेयो प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेयो प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्वक्तारमौतु मामौतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले कल की कथा में सुने थे पार्थिव शिवलिंग। इसके ऊपर पूरे के पूरे 2 अध्याय है। पार्थिव शिवलिंग यानी अपने हाथ से मिट्टी का बनाया हुआ शिवलिंग को बना करके, फिर उसको मिट्टी को बनाया हुआ शिवलिंग को बना करके और इस रूप से भगवान शिव जी का पूरे के पूरे षोडश रूपचार से पूजन। ये तो भगवान शिव के जो 8 नाम है, भगवान शिव जी के 8 रूप बड़ा प्रिय है। इसमें से महेश्वर ऐसे है नाम हम कल दिए थे आपको। वो नामों से उनका पूजन हो और पूजन के साक्षात में भगवान शिव जी का की अभिषेक भी हो। पूजा होने पर वो लिंग को आप ना विसर्जन करके कल दूसरे बना सकते हैं, लेकिन पवित्र जगह का लाया हुआ मिट्टी और लाभदायी। कल सुने थे इस कथा को। आज फिर पार्थिव लिंग पर ही थोड़ी महिमा है। शिव नैवेद्य के बारे में लिखा हो, भगवान शिव का अर्पण किया हुआ प्रसाद को क्या करे, किसको ग्रहण करना चाहिए, उस पर थोड़े से चर्चा। शुद्ध बुद्धि वाली उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्मृत स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव जी का स्तुति करे। ये सब बातें कल सुने थे। आज हम लोग बढ़ा रहे, हमारे बीच में 21वां अध्याय आ रही। एक तुलसी रानी से भी
धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। गीचो सूरज में मिले, चंदा में मिले, तारों में मिलेंगे कभी न कभी। रस प्रेम से रटते जाओ, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। मंदिर में मिले, गिरजा में मिले, गुरुद्वारों में मिलेंगे कभी न कभी। कभी बस प्रेम से रटते जाओ, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में मिले, यमुना में मिले, त्रिवेणी में मिलेंगे कभी न कभी। दूसरा लिखा श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। मथुरा में मिले, काशी में मिले, अवध में मिलेंगे कभी न कभी। बस प्रेम धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। रामायण में मिले, गीता में मिले, रामायण में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे न कभी। भगवान की जय। इसकी आइए भगवान पार्थिव शिवलिंग का महिमा आगे बढ़ाते करके। तदंतर ऋषियों पूछने पर किस कामनाओं को पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंग पूजा करना चाहिए, ये चर्चा है। तो सूर्य जी के अवतारेंगे हमारे बीच में शौनक जी प्रसन्न रखें, और शौनक जी का प्रसन्न पर भगवान काम की सिद्धि के लिए हम लोगों को विशेष रूप से प्राप्ति कराएंगे। भगवान शिव का पार्थिव लिंग कितने लाभ देने वाले और कैसे किस रूप से इसको हम लोग पूजन करें। सूर्य बताने लगे, महर्षि सुनो, पार्थिव लिंग का पूजन कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाला। कोटि कोटि यानी कि हजारों हजारों यज्ञ का फल। जितने पूजन और लिंग से आप नहीं कर लाभ ले पाओगे, उतना पार्थिव लिंग से पूजन का लाभ हो जाएगी। तो यहाँ से आगे बताने वाले भगवान क्या है कि
कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई पड़ेगा, जैसा श्रेष्ठ दिखाई पड़ेगा, वैसे कलयुग में शिवलिंग का पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसे ही दूसरा साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों को निश्चित सिद्धांत है कि शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला। संसार में दो ही चीज तो चाहिए हम लोगों को, एक है कि भोग, यानी संसार में जीते जी हम जीते जी भगवान खुशहाली में, आज से जो कि संसार के सुख की जो आवश्यकता है वो प्राप्ति हो, और फिर मोक्ष मिल जाए। तो ये दोनों चीज की आदि कौन देने वाले हैं? भगवान शिव का पार्थिव लिंग का पूजन। और ये समस्त शास्त्रों को निश्चित सिद्धांत है, शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला। भोग यानी जीते जी संसार का सुख, और शरीर छोड़ने के बाद में मोक्ष। लिंग तीन प्रकार के है कि उत्तम, मध्यम और अध्यम। मध्यम, ये तो तीन प्रकार का लिंग है। इसको कैसे हम समझेंगे? एक है उत्तम, सबसे उत्तम, दूसरा है कि मध्यम फल देने वाले, और तीसरा है कि तीसरा प्रकार का अधम होगा। जो 4 अंगुली का ऊंचा और देखने से सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, वह शिवलिंग सहस्त्र महर्षि उत्तम कहा जाता है। 4 उंगली से ऊंचा, यानी ऊंचाई के ऊपर लिंग होती है कि कितने ऊंचा हम रखेंगे लिंग। अब 12 उंगली का जब है लिंग होती है, जब 12 उंगली का लिंग रखेंगे तो वो तो अपने आप से रख के ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो उत्तम है कि हम लोग लिंग ऐसा रखे जो हम हर दिन प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं तो लिंग का मात्रा अलग है, तो वो अपने आप से पूजनीय हो जाएंगे। अब फिर उसका आशा रहेगी कि हर दिन प्रतिदिन हो रहा हो तो उस लिंग का पूजन हम लोग हर दिन करें, नहीं कर पाए तो फिर दोष लगेगा। तो ये सारे साधन है कि अगर जो हम छोटे लिंग रखें जिसके लिए आवश्यकता नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है कि हर दिन पूजन हो, देवता का मूर्ति है, पूजन है, मूर्ति है, शिवलिंग है, इनको तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर जो नहीं कर पा रहा है तो दोष नहीं लग रहा तो ठीक है। लेकिन इधर अगर जो बड़े लिंग रख लिए और पूजा नहीं हुआ तो अपमान हो जाए। तो यहाँ लिखा कि उससे आधा, एक तो लिखा हुआ पहले 4 उंगली की ऊंचाई, देखने से सुंदर तथा वेदी से युक्त हो, उसे शिवलिंग को शास्त्रीय महर्षि उत्तम यज्ञ कहते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं जो 4 उंगली से ज्यादा है, 12 से 12 तो 12, ज्यादा से ज्यादा तो 12 उंगली का ही है, लेकिन अगर जो 4 उंगली तक है तो उसको भगवान ऋषियों कहते उत्तम लिंग है, और उत्तम लिंग। और ये आधा, उनसे आधा में है तो ये मध्यम है, उससे भी आधा माना जाता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के शिवलिंग हुए। तो अधम यानी कि आधा से आधा तो अधम ही है। तो इस तरह का 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरातर करके श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोप कर कोई भी क्यों उसे सदा आदर पूर्वक शिवलिंग का पूजन कर सकता है। तो किसका लिखा है? कोई भी कर सकता, यानी कोई रुकावट नहीं, कोई जात का भी व्यक्ति हो शिवलिंग का पूजन कर सकता है। इतने जगह से बताएं। महर्षि सुनो, अधिक कहने के क्या लाभ है? शिवलिंग का पूजन करने से स्त्रियों तथा अन्य सब लोगों को भी अधिकार है। तो जैसे हमने कहा, कोई देवता का मूर्ति का रुकावट हो कि ये करे या ना करे, लेकिन शिवलिंग का अधिकार पूजन सभी का एक बराबर है, शिव पुराण बता रहे हैं। परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग पूजा करने की संपत्ति नहीं है। वैदिक विद्वानों के वैदिक मार्ग से पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। तो जो वेद का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, तो जो वेद के ज्ञान है आपके पास, तो वेद के हिसाब से पूजन करे, नहीं है तो फिर बात अलग है। तो श्रद्धा से यही जो कल सुने थे 5 अक्षर वाला ओम नमः शिवाय से एक चीज अर्पण करते जाए, एवं शुभ बोलते रहे और इनमें अर्पण करते जाए। दधीचि और गौतम आदि शाप से जिनका चित्त दिग्ध हो गया है, उन द्विजों को वैदिक कर्मों से श्रद्धा नहीं होती है। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों को कहे गए सत्कर्मों को अवहेलना करता है, करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसके मनोरथ कभी सफल नहीं होते हैं। कभी नहीं होते क्या? इस प्रकार से विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्य आंध पूजन करके उनकी त्रिभुवन में 8 मूर्तियां को भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। तो हम श्री भगवान शिव को बोलते हैं कि 5 सर वाले।
पृथ्वी वायु आकाश अग्नि जो हमारे और आपके शरीर बनी है, वो 5 शक्ति भी भगवान शिव जी से आई है। तो 5 इसको रख लो, छठा चंद्रमा आ गई, और चंद्रमा आ गई, ये भगवान का 8 मूर्ति है। आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि को अलग से रखे भगवान, सूर्य को रखे, अग्नि को भी रखे, तथा यजमान सोम, ये 8 मूर्तियां ऐसे हो गई। तो इन मूर्तियों में 7 शर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव तथा पशुपति, इन नामों को भी अर्चना करना है, क्योंकि ये नामों को हम लोग कल सुने थे ना भगवान शिव का। ये जो 8 नामे हैं, जो भगवान शिव का 8 नाम है, विशेष तो 8 मूर्ति वाले भगवान शिव है, तो इनके जो नाम है उनको अलग अलग पूजन का अलग अलग लाभ ये कल सुन चुके थे। इधर नामों को भी अर्चना करे, तदंतर चंदन अक्षत्र और बिल्वपत्र लेकर के वहाँ ईशान आदि का क्रम से भगवान शिव का परिवार उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। तो भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ कि ईशान नदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, सकंद, कपिलदृष्ट, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव का परिवार में है। शिव जी का परिवार सबसे विशाल परिवार है, जितने देवताओं हैं सबसे विशाल परिवार कितना है शिव जी, क्योंकि इनके साथ जो 5 देव पूजन वाले हैं, जो 5 देव हमारे लिए परम पूजनीय है, जैसे गणेश जी है, भगवान विष्णु है, माता रानी है, सूर्य नारायण है, इसमें से 5 में से 3 तो शिव परिवार से ही है। कौन कौन? भगवान शिव जी स्वयं, भगवान गणेश जी और भगवान गणेश जी और उसके साथ में भगवान गणेश जी के साथ में माता रानी, तो ये 3 ऐसे ही हो गए। और सूर्य नारायण अलग है, फिर ऐसी बात है। तो यहाँ हम लोग सुनेंगे भगवान शिव बता रहे हैं अपने महापुराण में, जो लोगों को भलाई के लिए भगवान शिव ने स्वयं अपने ही इसका बखान किए थे। किसका? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने नंदीकेश्वर से कहे, नंदीकेश्वर अभी जो सूर्य जी बता रहे हैं, ये कथा शौनक जी के पूछने पर हम लोग सुन रहे हैं। भजन आगे सुनते रहिए, आगे क्या बता रहे हैं भगवान शिव का पूजन का। देखिए, चंड, महाकाल, भृंगी, विश्व, सकंद, कपीश्वर, सोम तथा शुक्र, इन सब का भी पूजन हो जाए। सोम यानी कि चंद्रमा, तो चंद्रमा का पूजन अलग से कैसे होगा? चंद्रमा तो साक्षात भगवान शिव जी का मस्तक पर बैठते हैं, तो चंद्रमा का भी अगर जो जल देना, अर्घ्य देना है, तो शिवलिंग के द्वारा ही उनको अर्पण किया जा सकता है। तो तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। मिट्टी का शिवलिंग बना हुआ, तो इसको विसर्जन करना जरूरी है, क्योंकि हमें लंबा समय तक तो रख नहीं पाएंगे इनको। इस प्रकार मैंने शिव पूजन का संपूर्ण विधि आदर पूर्वक वर्णन किया है। शौनक जी, शिव जी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से। रात्रि में देव कार्य में सदा उत्तरी भाव होकर के भी करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसमें से पूर्व दिशा की आश्रय लेकर के नहीं बैठना और खड़ा भी होना नहीं है, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव को आगे या सामने पड़ती है। भगवान शिव को कौन दिशा में बैठते हैं? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तो कभी उस तरफ पीठ ना हो, सूरज की तरफ उदय होने वाला उत्तर ईस्ट की तरफ कभी पीठ ना हो पूजन के समय। इष्ट देव के सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तरा दिशाओं भी बैठे, शिवलिंग के उत्तर तरफ दे करके बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर जी का वह मांग है, जिसके शिव जी का पत्नी पार्वती मैया है, जिसके शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती है भगवान शिव का वाम भाग में। और पूजन का शिवलिंग पश्चिम दिशा से भी नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव षष्ठ भाग है, पीछे की ओर से पूजन करना उचित भी नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिणा दिश ही ग्रह है, तो दक्षिण यानी कि साउथ तरफ बैठ करके फेस करेंगे, नॉर्थ या तो फिर ईस्ट तरफ। और कि शिवलिंग के आश्रय लेकर के दक्षिणा से दक्षिण मुख करके फिर बैठ जाए, उत्तरी मुख होकर बैठे, दक्षिण की तरफ बैठे, इसी पूजन करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला धारण करें। कल हम लोग ने रुद्राक्ष का माला के विषय में भी चर्चा सुनी थी कि रुद्राक्ष कितना महत्व है भगवान शिव के लिए। तो रुद्राक्ष जब महात्म है तो उसके साथ साथ में रुद्राक्ष और भस्म दोनों भगवान शंकर बताते कि हमारे प्रिय है, और दोनों अपने भक्तों में भगवान ढूंढते रहते। तो भगवान शिव का भक्ति करने निकले तो कभी ये ना भूले कि हम लोग के बीच में भगवान शंकर
भगवान शंकर का ये प्रतिभाग बना है कि भगवान शंकर के पूजन में हमेशा रुद्राक्ष और भस्म लगाए रहे। आगे भगवान बता रहे इसी प्रकार से शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तरमुख होकर के करना चाहिए। वहाँ जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा के आश्चर्य लेकर के बैठना और खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव का आगे ही निधान इष्ट देव के सामना करके। ऋषि बोलते हैं कि सुनो मुनि, हमने पहले ये बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्रों को निर्णय किया जा, वह बताइए। साथ ही बिलों का महत्व बताइए, बिल पत्र का भी महत्व बता दीजिए। एक तो पूछ लिए कि नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए, इस पे चर्चा हो। शौनक जी का प्रश्न है इसके साथ में, और ऋषि मुनि बैठे पूछ रहे हैं किससे? सूर्य जी से। ये बताइए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नैवेद्य नहीं करना चाहिए। और बेल पत्र कितने महत्व रखता है भगवान शिव का पूजन में। शिव जी के लिए तो प्रिय ही है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि कितने महत्व रखते हैं इनका। तो ये सब बातें हम लोग सुनने जा रहे हैं। शास्त्र निर्णय बताइए, शास्त्र निर्णय बताइए। शास्त्रों में जैसे लिखा वैसे निर्णय इनका करके बताइए। आप शिव संबंधित व्रत का पालन करने के लिए अतः आपका सब सतष्ट धन्यवाद है। यह प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर के सुने। शिव जी बता रहे सुने कि जो भगवान शिव जी का भक्त है, बाहर भीतर का पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत पालन करने वाला है तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षण करे। भगवान बता रहे शिव जी का मूर्ति के आगे, चित्र के आगे, अब लिंग का पूजन हो तो बात अलग है, लेकिन अगर जो मूर्ति के आगे पूजन, मूर्ति के आगे कर रहे हैं, चित्र के आगे कर रहे हैं, तो इसको तो ग्रहण करना चाहिए पूजन है। शिव जी का नैवेद्य अर्पण किए। भगवान शिव जी का नैवेद्य अग्रणीय है। इस भाव से मन से निकाल से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं। शिव जी का अर्पण किया हुआ जो प्रसाद है उसको देखते ही, सिर्फ देख लिया जाए मूर्ति के सामने, लिंग के सामने, लिंग पर जहाँ प्रसाद निवेद्य लिंग से स्पर्श हो गई, लिंग से एक बार साथ जुड़ी हो गई, तो फिर उसको अग्रणीय हो जाता, शिव गुणों के अशुभ गणों के लिए हो जाता। उसका खा लेने से तो करोड़ों पुण्य और भीतर आ जाती है। करोड़ों पुण्य यानी कि हजारों संख्या में पुण्य आपको प्राप्त हो जाती, जो शिव जी का नैवेद्य अर्पण करके ग्रहण करते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य के सिर पर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे और प्रत्ययन करे कि शिव संपूर्ण पूर्वक उसका भक्षण कर रहे हैं। ऐसा ग्रहण करे कि भगवान शिव ने ये आपके लिए विशेष करके भेजे, इसको आप ग्रहण करें, जो शिव जी का नैवेद्य आपको मिल जाए। जिससे शिव दीक्षा शिक्षा ली है वे शिव भक्त के लिए शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, और वे दूसरे समय ग्रहण करूंगा लेने से विलंब ना कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बच जाता है। प्रसाद को कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, पहले बात तो ये है। दूसरा है कभी ऐसा न छोड़े कि बाद में लेंगे, लेना है तो तत्काल लेना है। जब भी प्रसाद आप में आ जाए, सामने आ जाए, आपको मिलने का अधिकार बन जाए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। शिव पुराण आपको बता रही है। तो शिव जी के दिशा युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों को नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसको अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं को दीक्षा से युक्त है, वह शिव भक्त भी मन में लगाया है, और उनका है ये सुन लेते हम, अथवा उसका अवश्य वचन करे। परंतु अगर जो कोई व्यक्ति जो मंत्र गुरु दीक्षा लिए वो शिव जी का मंत्र है, शिव जी का लिया है, शिव जी का मंत्र है, तो उसको हम सुनेंगे। ऐसा कहा जाता है शिव के दीक्षा में युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंग को नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अथवा उसका अवश्य भक्षण कर। परंतु अगर जो किसी और देवता का मंत्र आप लिए गुरु दीक्षा में, तो उसका क्या है, तो शिवलिंग पे अर्पण किया हुआ प्रसाद को नहीं लेना चाहिए। उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इस आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। शौनक जी का प्रश्न है, और शौनक जी को प्रश्न है, उस सूर्य जी बता रहे हैं। जैसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने, ब्राह्मणों जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रस लिंग, पादर लिंग में पाषाण रजत और तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धि द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में
केसर निमित्त लिंग में, स्फटिक में लिंग में, रतन निमित्त लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव का निवेद भक्षण चंद्रायन व्रत के समान पूज्य कारक है। तो इन लिंग को स्थापित किया गया, इन लिंग का स्थापित किया गया। हम भगवान बता रहे इन पे अर्पण किया हुआ नैवेद्य को हम पा सकते हैं और पा सकते हैं। कौन कौन हम सुन लेंगे। पहला है पाषाण का रतन तथा स्वर्ण से निर्मित सोने के लिंग बना हुआ, और दूसरा क्या है, मैं पाषाण रजत और स्वर्ण से निर्मित लिंग, देवताओं तथा सिद्धि द्वारा प्रतिष्ठित लिंग, देवताओं के द्वारा लिंग बना हुआ। देवताओं के लिंग कैसे हैं, जो स्वयंभू लिंग है, जो अपने आप से प्रकट हुए, उस लिंग पे कुछ अर्पण किया गया तो भक्त ले सकते हैं। और सिद्धियों के लिए केसर से निर्मित, केसर से भी बन सकता है, कसर को घुमा दी। स्फटिक यानी जो ये इस पार से उस पार हम देख सकते हैं, स्फटिक का लिंग, उससे बना हुआ, उस पे अर्पण किया हुआ नैवेद्य को ले सकते हैं। रतन निमित्त सोने से सोना है, मोती है, चांदी है ना, तांबे है पात्र, ऐसे इन 5 रत्नों से बना हुआ शिवलिंग, उस पे अब जो नैवेद्य अर्पण होता है तो भक्त हम ग्रहण कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंग हुआ, ज्योतिर्लिंग की चर्चा होगी। विराजमान शिव नैवेद्य को भक्षण चंद्रायन व्रत के समान पुण्यजनक है। चंद्रायन व्रत यानी कि जो फुल मून के दिन व्रत रखा जाता है, जितने फल है उतना फल उसमें मिलेगा जो कोई ऐसे लिंगों पर अर्पण किया हुआ नैवेद्य को ग्रहण करे। मैं सुना रहा हूँ आपको विज्ञेश्वर संहिता, और अब इससे पहले हम लोग सुने थे किसका महिमा, पार्थिव लिंग का। उसके उपरांत अब प्रश्न आया कि नैवेद्य कौन सा ग्रहण करे कौन सा नहीं। भगवान बता रहे नैवेद्य को, शिव जी का नैवेद्य अर्पण किया वो कोई व्यक्ति उसको देखता है तो पाप उनको जीवन से हटता है। इतने करोड़ों पाप, करोड़ों पुण्य उनमें आते हैं देखने से, ग्रहण करने से बात आ रही। पुण्यदायक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माण का भक्षण करता है, निर्माण का भक्षण करता है, उससे सिर पर धारण करके उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इतने बड़े से बड़े पुण्य है। क्या पुण्य है, शिव जी का अर्पण किया हुआ नैवेद्य उठा करके आपको हाथ में कोई लाकर दे रहा तो आप ले रहे, या तो स्वयं अपने ले रहे, ऊपर सर में लगाइए, सर में लगा करके फिर उस नैवेद्य को ग्रहण करें। ऐसे करने से इतने बड़ा पाप, ब्राह्मण का हत्या आपने किया हो तो भी वो पाप हट जाता है, इतनी महान है। पर जहाँ चंड का अधिकार है और जहाँ वहाँ जो शिव निर्माल्य हो, उस साधारण मनुष्यों के नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के शिव निर्मल्य से सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग, नर्मदेश्वर लिंग, लोहा निर्मित स्वर्ण आदि धातु में लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी सिद्धि को प्राप्ति किए गए अथवा जो सिद्धि के द्वारा स्थापित हुए लिंग है, वह स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों को तथा शिव जी के प्रतिमा को मूर्ति और चंड का अधिकार नहीं है। तो और जितने जगह पर और लिंग, जैसे हमने कहा द्रव्य लिंग जो अपने आप से प्रकट हुए हैं, ऋषि मुनि को स्थापित किया लिंग, और ये जो धातु वाले बने हुए लिंग है, इन पे अर्पण किया नैवेद्य को आप ग्रहण कर सकते हैं। चित्र के सामने, मूर्ति के सामने तो कोई भी ग्रहण कर सकता है। आगे क्या लिखा है हम सुनते रहेंगे। इन सब लिंगों में तथा शिव जी की प्रतिमा, ये पढ़ चुके, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप है। 3 प्रकार से हम लोग से पाया, काया, काया यानी कर्म से जो किए हैं, तो काया मतलब शरीर से किया हुआ काया ना, तो कायिक, और 3 प्रकार से पाप, 3 प्रकार से पुण्य हम लोग हमेशा सुनते हैं। तो क्या यहाँ आग्रणीय है, और कि मनुष्य सुनो, शिवलिंग ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव है वह अग्रणीय है। द्रव यानी कि दक्षिणा चढ़ाए हैं, वो भी हमारे और आपके भागनी शिव बहनों के लिए त्याग करना चाहिए। क्या चाहे कोई नदी में जाके डाल दे या कहीं और समाज का भलाई के लिए कहीं लगा दी, लेकिन स्वयं अपने जीवन में उसको नहीं। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 रूप से पाप करते हैं। काया यानी शरीर से, मानसिक मन से, और वाचिक यानी कि मुंह से कुछ बोले, पाप भी दूर हो जाते हैं शिवलिंग का, शिव भगवान का अर्पित किया हुआ नैवेद्य को ग्रहण करने से।
मनुष्य स्वरूप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ, ये हम कह दिए। और अर्थात जिस वस्तु को अलग रख करके शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसके अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। इस प्रकार से नैवेद्य के विषय में शास्त्र शास्त्रों में जो लिखा था वो सूर्य जी शौनक जी को बता दिया। और फिर बता रहे कि अगर शिवलिंग को अर्पण कर रहे हैं, लेकिन शिवलिंग को से दूर रखे, अर्पण करें शिव जी को ही, लेकिन लिंग से अलग रखे हैं कोई भी वस्तु, उसको आप दोबारा ग्रहण कर सकते हैं। तब तुम लोग सावधान होकर आदर पूर्वक बिल पत्र का महात्म सुनो। अभी तक हम लोग क्या सुने? रुद्र भगवान शिव जी का बिल, भगवती का भस्म के बारे में सुने, भगवान शिव जी का रुद्राष्टक माला के विषय में सुने, भगवान शिव जी का नाम का महिमा सुने कि हर व्यक्ति है जो भक्ति के पास ये 3 चीजें हैं, रुद्राक्ष माला पहने रहेंगे, भस्म धारण कर रहेंगे, और तीसरा क्या, शिव जी का नाम मुख पे रहेंगे। तो शिव जी का नाम का बहुत महत्व यहाँ दिया गया, सहस्त्र नाम का महत्व। इस कारण तो हर सुबह मैं आपको बीच में प्रस्तुत करता हूँ सहस्त्र नाम से हवन के लिए। तो ये भगवान का नाम कितना महिमा है, कहा जाता है कि रामायण में भगवान से बड़ा उनका नाम। तो इतने नाम का महिमा है। यहाँ लिखा कि अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं बिल पत्र के ऊपर चर्चा। यही प्रश्न है, तो प्रश्न जैसा वैसे उत्तर मिलेंगे। अब तुम लोग सावधान होकर के आदर पूर्वक बिल्लो का महत्व सुनो। या बिल वृक्ष महादेव का ही रूप है, देवताओं भी इसको स्मृति की है कि फिर जिस किसी का तरक्षस से हम इसको महिमा कैसे आना जाता है। तीनों लोक में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध है, वे संपूर्ण तीर्थ बिल के मूल भाग में निवास करते हैं। सारे तीर्थों का पहले के जमाने में जब बिल पत्र शुरू में वृक्ष लगी, तो माना जाता था जहाँ जहाँ भी पहले बिल वृक्ष का पेड़ लग जाए, उसी जगह पर तो तीर्थ मानना। यहाँ तक नाम भी दिया गया, जतिया हुआ, वाराणसी हुआ, मथुरा हुआ, कि पहले बिल वृक्ष आया तब वो जगह तीर्थ से। लेकिन आगे क्या लिखा समझ, फिर जिस किसी के तरह से किसी इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती। तीनों लोक में जितने पुण्य तीर्थ में, तीनों लोक, धरती लोक, आकाश लोक, देवलोक और अपने पाताल, तीनों लोक में जहां जहां भी तीर्थ है, सारे तीर्थ को दर्शन स्पर्श आदि करके आप वापस आ जाए, जितने फल मिलने वाले उतना बिल पत्र में आए। ऐसे समझेंगे कि पुण्य आत्मा मनुष्य बिल्व पत्र के मूल लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी को पूजन करता है और निश्चय ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। बात यहाँ है, 2 बातें की, एक है हर दिन प्रतिदिन अर्पण कर रहे हैं, दूसरा है जब काल मिल गई तो नहीं मिली तो नहीं अर्पण कर पाए, तीसरा है कोशिश करके हमेशा रहे बिलपत्र। यास्त्रों में कहा जाता है कि शिवलिंग को दर्शन भी करना बिना बिलपत्र का वो भी ठीक नहीं। तो शिवलिंग रखने के शौक सबका है कि रख लेंगे, पूजन करेंगे, पूजन नहीं हो पाया तो फिर क्या करना। और यहाँ नियम है कि शिवलिंग रखें तो बिलपत्र को हमेशा प्रबंध रखें। तो ये सब प्रश्न अभी आगे बीच में देखते हो सूर्य जी क्या बता रहे हैं शौनक जी को, फिर आपको चर्चा सुनाएंगे इस पे। जो बिलपत्र के जड़ के पास जल से अपने मस्तक पर सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों को स्नान फल प्राप्त है। बेलपत्र का अगर जो वृक्ष लगेगा आपके पास मंदिर में, जहाँ भी जाए कहीं बेलपत्र का वृक्ष लगे, उसके जड़ में जल डाल करके वो मस्तक, वो मिट्टी वहां से उठाकर मस्तक पर लगाए तो क्या लाभ है सुनेंगे। सारे तीर्थ का स्नान का फल, माने हमें हमेशा सुनते कोई भी तीर्थ में जाए तो वहां का जल में स्नान तो करना ही चाहिए। चाहे अयोध्या पहुंचे, चाहे मथुरा पहुंचे, चाहे वाराणसी पहुंचे, चाहे हरिद्वार पहुंचे, जहाँ भी तीर्थ में पहुंचे हमेशा नियम रखना चाहिए कि उस जगह का पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से अलग लाभ है, बहुत सारी आपत्तियाँ दूर होती है। तो यहाँ लिखा है कि अगर जो आपको चाहिए ऐसा फल तो कैसे करें, बेलपत्र का जड़ में जल डाल करके वही जल अपने मस्तक पर चंदन जैसा अर्पण करें। थाले को
जल से भरा हुआ देकर महादेव जी पूर्णतः से संतुष्ट होते हैं। भगवान शिव का प्रसन्न करते हैं कि उनके जहाँ देख लेते बेलपत्र है और उनके जड़ में जल पड़ा है, भगवान शिव बड़ा प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण कह रही और पहला शिव पुराण कहने वाले भगवान शिव महादेव है। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्वपत्र का मूल भाग का पूजन करता है, आगे बढ़ना, पहले बिल्वपत्र का पत्ते के माध्यम किए भगवान ने कहा, फिर अब बता रहे क्या, उनके वृक्ष का पूजन। पहले तो वृक्ष होना एक बात है, लेकिन हो जाए तो उनका लाभ कितना है सुनेंगे। बिल्वपत्र का जड़ क्या जल डाल के सूचना दिए। बिल्वपत्र के जड़ के समीप आदर पूर्वक दीप वाली जलाकर रखते हैं, वह तत्व ज्ञान से संपन्न और भगवान महेश्वर को मिल जाता है। तत्व ज्ञान क्या होता है? एक तो ज्ञान है, कोई भी ज्ञान ले सकता है व्यक्ति। ज्ञान लेकर के फिर क्या करेगा? ज्ञान लेकर के व्यक्ति उस क्षेत्र में नौकरी करेगा, बढ़ंती करेगा, ये वो। लेकिन तत्व ज्ञान है, वो ज्ञान आपको भगवान के साथ जोड़ देगी। आत्मा जो चाहती है कि परमात्मा के साथ रहे, परमात्मा के साथ जुड़े, परमात्मा के साथ जीवन निकाले, अंत में परमात्मा मिल जाए, इसको कहा जाता है तत्व ज्ञान। कि व्यक्ति जहाँ समझने लगता है कि संसार में हम और आप आए क्यों हैं। किसको मिलता है वो तत्व ज्ञान? किसको मिल जाता है? जो बिल्वपत्र के जड़ में समीप आदर पूर्वक दीप जलाते हैं, पेड़ के जड़ के पास दीप जलाते हैं, संपन्न हो भगवान महेश्वर को मिल जाते हैं। ऐसा जो बिल्वपत्र के शाखा धाम को हाथ से उसके नए पल्लों को उतारता है और उनसे उस बिल्वपत्र की पूजा करता है, वह सब पापियों से मुक्त हो जाता है। जीवन में सारे पाप को क्षय कराना, जीवन में उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना, जीवन में भगवान शिव के जीते दी प्रसन्न कर लेना, तो बिल वृक्ष एक साधन है। उनका सेवा, उनका पूजा, उनका नित्य दर्शन आदि करना चाहिए। जो बिल के जड़ के समीप भगवान शिव का अनुराग रखने वाला एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता। जो बिलपत्र है उसके जड़ में, उसके छाया में नीचे बैठ करके कोई एक भक्त दूसरा शिव भक्त को भोजन कराता है तो क्या मिलेगा? सुनो, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होती। कोटि गुना, हजारों के गुना। एक है लाभ, एक है महालाभ, एक परम लाभ, बड़े से बड़े लाभ, कहते कोटि गुना, गिना नहीं जा सकता। जो बिल की जड़ में पास शिव भक्त हो, भक्त और खीर और घृत का युक्त अन्न देता है। भगवान शिव को क्या प्रिय है? नैवेद्य में दूध से बनी और चावल से बनी, तो खीर ही हुआ। तो कोई बिल्वपत्र के नीचे खीर और घी के बना हुआ पकवान खिलाता है, वह कभी दरिद्रता नहीं रहता। दरिद्रता को मतलब आप समझते हैं, दरिद्रता का अर्थ होता है कि जीवन में धन दौलत आए और उल्टे जगह ना लगे तो दरिद्रता नहीं है। आए लेकिन खर्चे उल्टे जगह हो जाए तो दरिद्रता है। लक्ष्मी आई तो लेकिन ठीक जगह, लेकिन तो ऐसा व्यक्ति का भी दरिद्रता नहीं होगा जो घी का बना हुआ पकवान और खीर बिल वृक्ष के नीचे कोई दूसरा भक्त खिलाएगा। सुनो, इस प्रकार से मैंने संगोपाग शिवलिंग का पूजन वर्णन किया है। ये प्रवृत्ति मार्ग तथा निर्वृत्ति मार्ग पूज लोक से भेद से ही प्रकार होता है। प्रवृत्ति मार्ग लोगों के लिए पीठ पूजन और उसपर से भूतल संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजन संपन्न है और अभिषेक से अंत में अग्नि का चावल से बना हुआ नैवेद्य करें। बार बार ये बताता कि चावल और दूध से बना हुआ पकवान शिव जी को। वैसे भी भगवान को सफेद रंग श्वेत रंग पसंद है, तो श्वेत रंग का प्रसाद ही बना। और पूजा के अंत में शिवलिंग का शुद्ध संपूर्ण विराजमान करके घर के भीतर कहाँ से अलग रख दिए हैं। निर्वृत्तिमान उपासक को लिए हाथ पर ही शिव पूजन का निविधान करना चाहिए। उससे भिक्षा आदि से प्राप्त हुए और अपने भोजन से भी निवेद रूप विवेदित कर देना चाहिए। निवेदित पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति पूजन करके विभूतियों को निवेद रूप से निवेदित करें। पूजा करके उस लिंग का सदा अपना मस्तक पर धारण करें। मस्तक झुकाए, मस्तक आपको शिवलिंग तक पहुँचाए, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अब भेद ये है, लाभ हम सबको चाहिए,
लेकिन नियम पालन नहीं करेंगे। नियम जब पालन नहीं करेंगे तो फिर कैसे लाभ? एक तरफ लाभ हो गई, आज के लिए पूजन हुआ तो लाभ हो गई, लेकिन 10 दिन फिर शिवलिंग पूजन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो उत्तम यही है, 4 उंगली से कम वाले रखें, 1 उंगली उसके ऊपर उससे बढ़ाते जाए। तो 4 उंगली से कम वाले लिंग रहेंगे तो उनका हर दिन पूजन नहीं हो पाया तो कोई अपमान नहीं है। तो उससे 4 उंगली से बड़ी है तो फिर जरूर हर दिन प्रतिदिन करना तो लाभ, अन्यथा जिस दिन हुआ पूजन तो लाभ मिल गई, जिस दिन नहीं हुआ तो फिर अपमान होगी शिव जी। तो शिव जी किसी को अपमान करोगे तो आशीर्वाद देगा कि क्या नहीं। ये हुई 21वां और 22वां अध्याय आपके बीच में विज्ञेश्वर संहिता और भगवान शिव जी का विज्ञेश्वर संहिता के साथ में विज्ञेश्वर के संहिता के साथ में ये 21वां अध्याय पूर्ण हो रहा है। भगवान शिव जी का बहुत सारी कथा भी और आगे बढ़ाएंगे आपके बीच में। एक छोटा भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं आओ। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। शिव नाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले। अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला, हाँ ऐसा भक्तों को रखवाला और कोई नहीं। शिवनाथ के निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोत जगाने, ऐसा जोत जगाने वाला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। तुम जग का कष्ट मिटाया, भगवान शिव ने जग का कष्ट मिटाया। कैसे मिटाए? विश्व पी लिए, ब्रह्मांड को बचाए। ऐसा ऐसा जग को कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों तुम बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला, अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। शिव भोलेनाथ की निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। अब हम लोग चलेंगे 22वां से 23वां अध्याय में। कुछ देर और हमारे साथ रहिए और फिर भगवान शिव जी का 60 नाम भी सुनेंगे हम, और उसके साथ साथ में आज के भाग के अंत करेंगे। लेकिन श्रावण महीना है तो श्रावण महीना में शिव जी की भक्ति थोड़ा और हो जाए। 2 ही तुम आगे घर बैठे आप कर सकते हैं। एक है भगवान का शास्त्र नाम बोलो, सुन लो या कुछ अर्पण कर लो। तो हर दिन आपके बीच में सुबह में सुना रहा हूँ, और यज्ञ हो रहा है उसमें तो आप भाग लीजिए, चाहे जहाँ भी है। और दूसरा भगवान जी की कथा, दोनों आपके घर पर द्वार पर पहुँच रहा से। शिव नाम जप तथा भस्मधारी महिमा, त्रिपुण देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ये अच्छे प्रश्न है शौनिक जी का। ऋषि बोलते कि महाभाग व्याशिष्ट सूर्य जी आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म का महात्म वर्णन करो, न कि वर्णन करो जिसके बताए भगवान यहाँ पर। या इसको वर्णन करेंगे तो फिर क्या बता रहे कि आप परम भस्म महात्म, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, इन तीनों को परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय में आनंद दीजिए। सूर्य बताएंगे सुनो महर्षि सुनो, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव को उपासना करते हैं वे धन्य है, कृतार्थ है, उनका देव धारण सफल है, क्योंकि तथा उनके समस्त कुल उद्धार हो जाते। एक व्यक्ति शिव जी का पूजन करेगा उसका कुल कभी असर पड़ेगा। कुल में और लोग नास्तिक हैं
पूजन पाठ में मन नहीं लग रहा, तो इन व्यक्ति को देख करके उनसे सीखेंगे, उनसे भी मन उनको बैठेंगे कि शिव जी के भक्ति में भी पढ़ पूरा तारने को बात हो रही है। एक पीढ़ी नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने पीढ़ी तक संघार एक व्यक्ति श्रद्धा से शिव जी के भक्ति को अपनाए। लेकिन कैसे, अब आगे सुनेंगे भगवान क्या बताने वाले हमको। जिनके मुख से भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव का शिव इत्यादि नामों को उच्चारण करता है। तो आपके बीच में तो हजार नाम हम बोल रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं। अब जब भगवती दिया जाता है तो ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, तो आपके बीच में कोई हजार नाम को जप हो जाती है। यहाँ तो जिनके मुख से भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों को उच्चारण करते रहते हुए पाप उनको उसी तरह स्पर्श नहीं करती जैसे खदीर वृक्ष अंगारों को छूने से साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। पाप उसको छू ही नहीं सकता, वो व्यक्ति पाप कर नहीं सकता, क्योंकि उनका मुख से शिव जी का नाम है। और हे सुनो, हे शिव जी सुनो, पाप उनका इसी तरह से कि जैसे खदीरा, हे शिव जी आपका नमस्कार, हे शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे बात जब मुंह से निकली है तब वह मुख समस्त पापों को विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। एक व्यक्ति तीर्थ बन जाए ऐसे कहीं सुना आपने? लेकिन यहाँ बता रहे शिव पुराण में, वो व्यक्ति भी तीर्थ जैसा हो जाता है जिसके मुख से शिव जी का नाम निकलता है। तो हजारों की संख्या में तो हमारे साथ आप जुड़ करके सुने। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक इस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त। ऐसा व्यक्ति का मुख भी देखना बड़ा करते हैं। जो व्यक्ति शिव जी का नाम बोलता हो उनको मुंह भी देख लेना, तीर्थ जैसा जन्म है। एक तीर्थ में आप पहुंचे, तीर्थ का दर्शन करें कि भगवान राम ने आज यहाँ किया, कृष्ण ने वहाँ कुछ किया, ऐसा श्री शिव जी ने किया, माता रानी, जो भी तीर्थ में आप पहुंचे, वो जो सुख देखने का लिए जो लाभ मिलता है वो सुख वो व्यक्ति के देखने के हो जाता है जो भगवान का नाम बोलता है सदा। भगवान शिव का विज्ञेश्वर संहिता से मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनाइए श्रावण महीना कर लीजिए। अब बस फिर आगे भगवान इतने शिव जी का नाम को बताने को तो बोल दिए। मुख दर्शन करना भी समझना कि तीर्थ का दर्शन करने, उससे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होगा। तीर्थ सन जीवित है। और हम सुनो, शिव जी का नाम विभूति भस्म तथा रुद्राक्ष तीनों तो त्रिवेणी है। गले में माला या कहीं भी शरीर पर आप रुद्राक्ष धारण किए, दूसरा क्या भस्म लगाए, तीसरा शिव जी का नाम आपका। ये तीन त्रिवेणी, त्रिवेणी गले के तीन जहाँ भी मिलन होता है, तीनों चीज मिल गई यहाँ। क्या है? काया, काया यानी कि शरीर पर क्या भस्म लगी, और फिर रुद्राक्ष धारण किए मन में, और छाती पे आपके रुद्राक्ष से। तीसरा फिर क्या? मुंह पे भगवान का नाम। एक त्रिवेणी समझना, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल मिल जाता है। देखिए अगर जो तीन व्यक्ति तीन चीज धारण करने वाला है, भस्म लगाए हैं, रुद्राक्ष धारण की है, मुंह पे शिव जी का नाम बोल रहे हैं, ऐसा लोग को दर्शन करने से त्रिवेणी प्रयागराज, जहाँ तीन नदियां, जो तीर्थ राज कहा जाता है, जहाँ के तीर्थों का राजा कहाँ है? प्रयाग। वहां पर जाकर स्नान करने के जो फल मिलता है, ऐसा व्यक्ति को देखने से फल मिल जाता है। और भगवान शिव का नाम गंगा है। विभूति भभूति क्या है? यमुना से मानी जाती, तथा रुद्राक्ष सरस्वती जैसे तीन नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में। तो ये तीन इस रूप से व्यक्ति के जीवन में कल्याण। इन तीनों को संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों को नाश करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण। सुनो, इन तीनों को महिमा सद सिद्धि लक्षण से भगवान महेश्वर का बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। वह ब्राह्मण में जो कुछ भी है वह सब में तुम्हें केवल महेश्वर ही जानते हैं। और बताएं ये जो कथा बता रहे शिव जी, ये आया कहाँ से? शिव जी का मुख से स्वयं। अब शिव जी भगवान पहले इस कथा को, शिव पुराण को तो वही ने वर्णन किए। तो वीरगण, मैंने अपनी श्रद्धा भक्ति से अनुसार संक्षेप से भगवान नामों का महिमा कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। तो नाम, भगवान शिव जी का नाम
क्या है? ये नाम महात्म समस्त पापों को हरने वाला। मैंने जितने भी पूजा का भाग है भगवान शिव जी का, ये कर लेना वो कर लेना, लेकिन सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम क्या है? भगवान का नाम। तो शिव इस नाम रूपी दबाने वाले से महान पातकी रूप पर्वत अनायास ही भस्म में हो जाता है। यह सत्य सत्य है, सत्य है। तो महान पातकी पर्वत अनायास ही, जो व्यक्ति भगवान शिव जी का नाम लेते हैं, जैसे हम लोग हर सुबह बोलते हैं, हवन करते हैं 1000 नाम से, नाम लेने से क्या होता है? समस्त पाप दूर, पहला लाभ। दूसरा, आतकी कभी उसका दुर्घटना नहीं उनके साथ हो सकता। दुर्घटना 4 रूप से हो सकता है, गोर से गोर बीमारी, कोई काटने वाले जानवर, कोई शत्रु आपके जीवन में, नहीं तो आग से। ऐसा दुर्घटना ऐसा व्यक्ति के जीवन में आएगा नहीं जो भगवान शिव जी का नाम लेगा। इतने महत्व दिया गया है ऐसे सहस्त्र नामों को, जो हम हर दिन आपके बीच में ला रहे। पुण्य आत्मा दूसरे साधनों को संपूर्ण यत्न करने से भी पूर्णयता नष्ट नहीं होती है। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव का नाम को जप करता है। तो श्री जी स्वयं बता रहे कि जितने भक्ति का भाव, चलो लिंग का पूजन है, रुद्राक्ष धारण करना, भस्म लेना और व्रत रखना, ये सब साधन अलग जगह, लेकिन नाम के बराबर, नाम जप के बराबर पूर्ण भगवान शिव बता रहे, और दूसरा नहीं। तो श्रावण महीना मिला है हम लोग को, इसके लाभ लेते हैं। ये हर दिन प्रतिदिन हम आपको बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं नाम। तथा विद्वान माने जाते हैं, मैंने सुना कि जिनके शिव नाम जप से विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फैले दे देने वाले उत्सुक लोग हो जाते। जो व्यक्ति नाम बोलते रहता है भगवान शिव का, उनका और क्या लाभ सुनो। जिनका शिव नाम जप से विश्वास है, विश्वास नहीं तो व्यक्ति सब कुछ करता है, अविश्वास नहीं तो थोड़ा कुछ करता है। आज करेगा कल करेगा छूट जाएगा ना, फिर सोचेंगे क्या इसमें है, बार बार वही नाम बोलते हैं। लेकिन जिसका विश्वास है वो बोलते रहेगा, कहते रहेगा, चाहे जितना समय मिले, जैसा समय उनको चलता है वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि विश्वास है। विश्वास के तो सब कुछ। यहाँ बताते शिव नाम के इतने जो विश्वास से कर, जो भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। एक व्यक्ति जीवन भर पूरा जी ले, 100 वर्ष के लिए, उतना पाप नहीं कर सकता जितना नाम जप करने से पाप को नष्ट कर सकता है। इतने महात्मा भगवान शिव कि एक व्यक्ति साधारण 100 वर्ष तक जिए, उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना शक्ति है नाम बोलने में, कि नाम जाके इतना पाप को नष्ट करता है। आगे सुनते रहेंगे। शिव नाम रूपी नौका पर अड़ूर हो, संसार रूपी समुद्र पार सकता है। जो व्यक्ति नाम जप करता है, नाम भगवान का नामों के सहारा लेता है, भगवान के नाम से उनमें इतनी विश्वास श्रद्धा से करता है, उसके द्वारा रचा गया धर्म में पालन, उसके देख करके लोग सीखेंगे, उससे देख लोग का आगे बढ़ेंगे, उसके देख करके लोगों को भक्ति की भावना उनमें जागृत होगी। ये शुभ क्या होगा सुनोगे। शिव नाम रूपी नौका रूप है, उनके जन्म मरण संसार भूल भृत के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुनि संसार में मूलभूत पाप के रूप पादपों को शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दानला से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों को दान वाले से व्यक्ति के जीवन में लगता है कि बार बार हम वही पाप कर रहे हैं। एक होता है ना, पाप किए तो हम प्रायश्चित किए, फिर रियलाइज कर लिए कि आज हमें गलती किए, जब भी किए इससे हमको हटना चाहिए, लेकिन हट नहीं रहा। आदत ऐसा कहा जाता है, आदत पूरी सुधार लो बस हो गया वजह। तो कितने लोग आदत से वही बात वही गलती करते रहेंगे बार बार, आज की कल की परसों की, अगले साल फिर करेंगे जो भी। तो जो व्यक्ति को आदत हो गई वह पाप करने की और पाप हट ही नहीं रहा, उसको भी चाहिए शिव नाम के सहारा ले, कि शिव नाम में वो शक्ति है कि जो पहले गलती है, गलतियों को दोबारा फिर नहीं करेंगे। ये शिव महापुराण बता दिया। पापों को दबाने से दृढ़ होने के लिए लोगों को उस शिव नाम अमृत को बिना शांति नहीं मिलेगी। कि शिव नाम क्या है? अमृत है। ओपन हमारे साथ के साथ रहेगी। अमृत क्या है? जो आपको अमर कर दे। कैसे कर देगी? वो पाप इतना शक्ति देगी। शिव जी का नाम में इतनी शक्ति है, शिव पुराण का है, जो व्यक्ति को दोबारा पाप नहीं करवाएगी। और दूसरा क्या? वो अमृत हो जाएगी, वो पुण्य आपके साथ चलते रहेगा। अभी श्रेष्ठ हम आपके बीच में 11 दिन आज में हो चुके, 11,000 बार
शिव जी का नाम हो सके हमारे देश में 19 दिन हो रहे हैं, इसको आप श्रवण करें और इससे कुछ अर्पण कर रहे हैं, चाय होती दे रहे हैं, शिव जी का बिलपत्र दे रहे हैं, बबूती दे रहे हैं, जैसे भी नाम मिन के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की विष जनित धारा को गोते रहते हैं, वे संसार रूपी दावना के बीच में खड़े होकर भी कदापि शोक के भागी कभी नहीं होंगे। जिन महात्माओं ने मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति की है, ऐसे लोग सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। जो महात्मा लोग, पुरुष लोग, महिलाएं, जो भी भक्त भगवान शिव के पहले हुए और जो नाम लेकर करके करे हैं, उनका नाम अमर है, भगवान शिव का है। ये मनुष्य स्वरूप जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी का शिव नाम भक्ति कहा, ये भी बात है। और नाम ऐसे साधारण में बोला नहीं जाएगा, नाम में किसी को श्रद्धा बैठेगी नहीं कि मैं बोलूंगा, कुछ दिन बोलेंगे फिर छूट जाएगा। और कोई पहले किए होंगे भगवान शिव की भक्ति, तभी इस जन्म में उनको मन में जागृत होगा कि मैं शिव जी का नाम के साथ कि और इसमें जाए। यहाँ बता रहे कि जिसने मन में भगवान शिव का नाम प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। ये मेरा मत है, भगवान बता रहे मेरा मत है, मेरा विश्वास है कि पहले जन्मों में हम लोग शिव भक्ति किए होंगे तो बार बार इस जन्म में नाम बोलने के सुनने की क्षमता बनेगी। जो अनेक पाप करके भी श्री शिव जी का नाम जपते हैं, आदर पूर्वक लग गया हो, वह समस्त पापों को मुक्त हो जाता है, इससे संशय नहीं है। जैसे वन में दान वाले दुग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, इसी प्रकार से शिव नाम रूपी दावले नाम दिद होकर भी समय तक सारे पाप भस्म कर देती है। भगवान कहते एक छोटे से कड़ी से आग लगाने से कितने वृक्ष जल जाते हैं, उसी प्रकार से एक नाम भगवान का नाम बोलने से कितने लाभ मिलती है, समस्त पापों को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से शिव नाम रूपी दाव लाभ से दग्ध होकर के उस समय तक के सारे पाप समय तक के सारे पाप भस्म कर देते हैं। यथा शिव नाम जप के आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर का भी पार कर सकता है। तो जो व्यक्ति शिव जी का नाम जप करने लगता है, यहाँ हजारों नाम की संख्या बताई जाती है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करने के पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चयता की है कि भगवान शिव का नाम जप संसार सागर को पार कराने के लिए सर्व उत्तम उपाय है, इससे बढ़कर के उपाय नहीं है। शिव जी की भक्ति जल्दी चाहिए, शिव जी से प्रसन्न, शिव आपके प्रसन्न हो आपके जीवन में भक्ति से, और नाम का सार है। बार बार शिव महापुराण मनुष्य अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम का सर्व पापी महात्माओं का ये श्लोक वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम से पाप हरणी जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी भी कर नहीं सकता है। तो इसमें लिखा हुआ शिव नाम त्रिपावने संसार वृतम तरितते संसार मूल पाप नीतनी नश्यतम संशयाम संसार मूलभूतानां पादकना महामुने शिव नाम कुठो रेन विनाशो जायते ध्रुवम शिव नाम अमृतपेव पादवद्दान तम दीते पापः दवा नित्यन्तनां शक्तिरेत्सं विनां संसार देन तम शोषन्ति कदाचित् शिव नाम महा द्रिभक्त्रं जातां यशं महात्मनां ददिदानां सहसा मुक्तवरुति सर्वदा पावनां हरणे शंभनाथं शक्तियं यावतीः शक्नोति पातकं तरणं क्रतु तद्वो नामी परममुच्यते। यीशु महापुराण से विवेश्वर संहिता का 23वां अध्याय का अंतर्गत 42 श्लोक है, जो हम लोग को वर्णन करे शिव नाम की महिमा। विज्ञान ऐसा ही महर्षि सुनो भस्म सब गुरु बता दिए, उनके 2 भेद बताएंगे, उनमें से भेदों को वर्णन सुनेंगे। तो शिव जी के नाम का महिमा में यहाँ बहुत विस्तार से बताया गया, इसको हम लोग को श्रवण करना चाहिए। तो कल सुबह हम आपको लेकर के आएंगे, लेकिन अभी के लिए शिव जी का 108 नाम तो बोल सकते हैं आपके लिए। और फिर तुलसी रानी शिवाय की रुद्राष्टकम। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, नमः ओम शंभुवे नमः, नमः
ओम पिनाकिने नमः। ओम शशिशेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपक्षाय। ओम कपालिने। ओम नीललोहिताय। ओम शंकराय। ओम शूलपनाय। ओम खटवागिने। ओम ओम भक्तवत्सलाय। ओम भवाय। ओम सर्वाय। ओम त्रिलोकेशाय। ओम शितिकंठाय। ओम शिवप्रियाय। ओम उग्राय। ओम कपालिने। ओम कामाय। ओम अंधकार शोधनाय। ओम गंगाधराय। ओम ललाट छाय। ओम कालकालाय। ओम कृपानिधे। ओम भीमाय। ओम परशुहस्ताय। ओम मृगपनाय। ओम जटाधराय। ओम कैलाशवासिने। ओम कविचने। ओम कठोराय। ओम त्रिपुरांतकाय। ओम ऋषांकाय। ओम ऋषभारूढ़ाय। ओम भस्मगलित विग्रहाय। ओम सांप्रियाय। ओम स्वर्मयाय। ओम त्रिमूर्ते। ओम अविनेश्वराय। ओम स्वर्गाय। ओम श्री परमात्मने। ओम सोम सूर्य स्त्रीलोचनाय। ओम हविषे। ओम यज्ञमयाय। ओम पंचवक्त्राय। ओम सदाशिवाय। ओम विश्वेश्वराय। ओम वीरभद्राय। ओम गणनाथाय। ओम प्रजापते। ओम हिरण्यरेतसे। ओम दुर्दशाय। ओम गिरिशय्याय। ओम गिरिशाय। ओम अनघाय। ओम भुजंगभूषणाय। ओम श्री गिरिधाविने। ओम भद्राय। ओम गिरिप्रियाय। ओम अष्टमूर्ते। ओम अनेकात्मने। ओम सात्विकाय। ओम शुद्ध विग्रहाय। ओम शाश्वताय। ओम खंड परशुवे। ओम अजाय। ओम पाशविमोचकाय। ओम कृतिवाससे। ओम पुराराते। ओम भगवते। ओम प्रथमाधिपाय। ओम मृत्युंजयाय। ओम सूक्ष्म तन्वे। ओम जगत गुरुवे। ओम ओम जगत व्यापिने। ओम श्री व्यामकेशाय। ओम महासेनाय। ओम जनकाय। ओम चारु विक्रमाय। ओम पवित्राय। ओम भूतपते। ओम स्थानवे। ओम अहिर्भूर्धनाय। ओम दिगंबराय। ओम मृगाय। ओम पशुपते। ओम देवाय। ओम समहादेवाय। ओम श्री हरे। ओम पुष्पतन विदे। ओम भग्नत्र विदे। ओम अपवग्नपदाय। ओम अविग्राय। ओम अव्यक्ताय। ओम अनंताय। ओम दशद्वाहराय। ओम सहस्रछाय। ओम कारकाय। ओम हराय। ओम श्री सहस्रपदे नमः। ओम श्री परमेश्वराय नमः। अब हम लोग चलेंगे रानी से सुनेंगे भगवान शिव जी का रुद्राष्टक पाठ। कुछ भी पूजा में गलती हुई थी तो भगवान शिव हमको क्षमा करते हैं। रुद्राष्टक पाठ के से आज पाठ का पूरा करेंगे।
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रलेहं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् भजेऽहं भवानी प्रतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मतारी दयावतु मानद पादारविन्दं सुहरन्ति हलोके वरेवानराय ततत्वं सुखं शान्ति सन्तापनाशम् नजन्मवियोगं जगं देवपूज्यं नतोऽहं सदा सर्वत्रमुद्यं रुद्राष्टम रिक्त प्रोक्त विप्रेण हर्तोषे या पठन्त नारां भक्तां तेषां शंभो प्रसीदत भक्तजन। कल हम आगे त्रिपुंड के विषय में थोड़ा से और चर्चा होगी कि एक त्रिपुंड ऐसे साधारण भभूत है क्या कि मस्तक पर लगाना भभूत का कैसा असर एक व्यक्ति का मस्तक पर पड़ता है, उसके विचार पर, उसके सोच पर, उसके ज्ञान पर, उसके भविष्य पर क्या क्या पड़ता है, ये सब चर्चा लेकर के कल आपके बीच में आज नाम मात्र के छोड़े, रुद्राष्टक के छोड़े और दिल चक्र के छोड़े आपके बीच में भगवान शिव जी की भक्ति आए और हम लोग आगे इस पर जुड़े रहें। शिव महापुराण बहुत विशाल है, तो पहला संहिता भी यही है, आगे 6 संहिता और ये भी संहिता पूरा ही में हुआ। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद और ओम नमः शिवाय।